इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जो बीएलओज हैं, देखिए महिला बीएलओज यहाँ पर लगाई गई हैं। लोग जो एसआईआर के फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं उनसे देखिए उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं क्या नियम है, किस तरह से उनको देखिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ, देखिए बीएलओज यहाँ पर लगी हुई हैं। लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो अपने मतदाता पहचान पत्र या जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वैध डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लेकर यहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई। मैडम, आप किस तरह से लोगों को किन किन बिंदुओं पे समझा रही हैं, क्या बिंदु है वो? कैसे आप ये फार्म भरेंगे? जी हाँ, पूरा इसी के बारे में समझा रहे हैं इन्हें नहीं ठीक से नहीं पता है कि 2003 में हमें कैसे भरना है, वो बता रहे हैं इन्हें। इसमें क्या क्या है मैडम, कुछ जरा दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे भरना है, इसमें क्या क्या होता है पूरा डिटेल। ये ना, जब अगर आपका जैसे अंकल जी हैं 2003 में इनका नाम था तो ये हमने यहाँ पे इन्हें भरवाया है। ये इस साइड में जो कॉलम है इनको फिल करना है, ये इनको यहाँ पर भी फिल करना है, ये भी फिल करना है। और जो इनके बच्चे हैं वो ये वाले कॉलम नहीं भरेंगे, ये वाले कॉलम भरेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं इनको। अच्छा, कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ पैन जमा नहीं हो रहे हैं, आधार कार्ड की संख्या पड़ रही है, उसी पर जो जन्म तिथि पड़ी हुई है वो पड़ रही है। क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? सबसे ज्यादा लोगों को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कि उन्हें 2003 में नाम नहीं ढूंढे मिल रहा है, इसलिए वो परेशान है, बस और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और क्या प्रक्रिया है इसमें? कुछ और कोई कमियां हों जो और लोगों को बताई जा रही हों? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है। अगर ठीक से बीएलओ समझा रहे हैं तो वो समझ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग समझाती हैं, लोग समझ जाते हैं? बिल्कुल, आप अंकल जी से पूछिए, आपको समझ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामनारायण दीक्षित। दीक्षित जी, अभी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, कैसे क्या समझाया गया है यहाँ पर आपको बीएलओ के द्वारा? सब बकायदा विधिवत समझा रहे हैं कहाँ क्या भरना है, क्या करना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अपने स्तर से समझा रहे हैं, बाकी हमारी समझ की बात है कि हम कैसे समझते हैं उसको। आपकी तरफ से कोई दिक्कत अभी तक आपको कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं। माता जी भी आई। माता जी, क्या नाम है आपका? स्मृति कुमारी। अच्छा माता जी, अभी क्या यहाँ क्या करने आई हैं आप? यही फार्म भरने आए हैं, अपना नाम देखने आए हैं, लिस्ट सही करवानी है। तो यहाँ पर कैसे समझा रहे हैं लोग? ठीक तरह से समझा रहे हैं, क्योंकि हम भी बीएलओ की ड्यूटी पहले कर चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। क्या बताया इन्होंने अभी आपको, क्या प्रक्रिया में? अभी लिस्ट में नाम मिलेगा तो बताया था कि आधार नंबर वगैरह डालना है, नाम है, सब जो पुराना चल रहा वही सब चलेगा। वो क्या है, हाँ 2003 में यहाँ बनी, कब से तो हम लोग कर रहे हैं ड्यूटी, जिंदगी भर ड्यूटी नहीं करें, अब रिटायर हो गए हैं। आपको ढूंढ रही हैं? अब ढूंढ, लोगों को बताती थी, अब अपना ढूंढ रही हैं। अरे लिस्ट है, लिस्ट मिल जाएगी तो अपना देंगे। अब 2003 का अब क्या पता क्या भरा था, अब ये ध्यान नहीं है, वो सब देखना लगता है जो कमियां होंगी दूर कर लेंगी। हाँ, दूर कर लेंगी। और देखिए, अभी एक और बीएलओ है यहाँ पर, वो भी बैठी हुई है। मैडम, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सावित्री देवी है। अभी किस तरह से लोगों को समझा रही हैं जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं? ना उनको बता रहे हैं कि जन्म तिथि डालना है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और महिला है तो महिला के माता पिता का नाम, जेंट्स हैं तो उनके माता पिता का नाम, और 2003 में उनके जो माता पिता थे, 2003 में उनके माता पिता का मिल रहा है तो वो भी भरवा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे परिवार भी आ रहे होंगे जो जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चों की कहीं और चले गए हैं, या उनके बच्चे हैं उनके नाम नहीं है, उसको लेकर क्या समझा? तो उसके लिए अब आगे जब फार्म भरे जाएंगे 6 नंबर, तभी उनका फार्म भर पाएगा, तभी नए मतलब जुड़ पाएंगे वो लोग, बस यही है। अभी एक मैडम, अभी एक बड़ी आरोप भी लग रहे हैं लोग, कई लोग कह रहे हैं कि वोट काट दिए जाएंगे, कुछ ऐसा अभी तक आपको लगा है यहाँ पर? अभी ऐसा कुछ तो हम लोगों को नहीं बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो तो सबके सामने है, आपके पास पूरा वोटर लिस्ट है, वो टैली हो रहा है। वो तो बाद में ही जो कुछ होगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हम लोगों को बताया गया। अभी तो हमें सबके ही फार्म भरने हैं। कोई ऐसे लोग आते होंगे ना, कोई कुछ बातें ऐसी भी करते होंगे जैसे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। सब कुछ ना कुछ कहते ही हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि किसी का नाम काट दें, ऐसे नहीं काट सकते। नहीं, मतलब आप लोग यहाँ पूरा तन्मयता से अपनी पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं? पूरी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। देखिए, ये लिस्ट है पूरी। देखिए, इसमें लोग जिस तरह से बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन वो बातें हम लोगों ने, आप देखिए मैडम खुद समझाएंगी आपको जी। इसमें हम लोगों ने 2003 में जो उनके जैसे हम लोगों को ये मिले हैं 2003 में, ये क्रम संख्या ये पड़ी हुई है, मैपिंग कर चुके हैं, ये मृतक हैं, ये लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने ऐसे बना रखा है ताकि आप लोगों को कोई जैसे किसी को डाउट हो कि मेरा नाम कहाँ है, तो हम उनको तुरंत भी बता देते हैं कि आपका नाम 2003 में 188 पर है, 189 पे है। ऐसा हम लोगों ने बना के घर में बैठ के ये मेहनत की है हम लोगों ने कि 2003 से ये देखिए ये बना रखा है, ये दिखाया है, ये सब 2003 की लिस्ट आप लोग 3 से हम लोगों ने मैपिंग की है, ये मिलान किया है। 2003 की लिस्ट और 2025 की लिस्ट हम लोगों ने मिलाई है,
जिसमें ये देख रहे हैं ना आप, ये डाल रखा है, क्रमांक संख्या डाल रखी है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई डाउट है, जैसे अभी अंकल जी का था, हमें तुरंत निकाल के बता दिया कि आपको 2003 में किस क्रम संख्या पे आपका नाम था। ये संतुष्ट, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। बिल्कुल जिम्मेदारी का काम है। देश के नागरिक आप भी हैं। बिल्कुल। क्यों मैडम, आपके पास भी लिस्ट है ना? जी जी, हमारे पास भी है। तो हमने भी उस जो 2003 में थे सभी लिख रखा, उनके क्रमांक और जो है सीरियल नंबर वगैरह। जब वो आते हैं तो उसमें नहीं उनको पता होता तो उस पर डलवा देते हैं, भर देते, फॉर्म भरवा देते हैं। ये बस यही हिसाब से कर रहे हैं काम। क्या नाम है आपका? विजय वर्मा। अभी आप क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे जो है लिस्ट में नाम देखने आए हैं। कैसा बिहेव है? जो बीएलओ आपको समझा रही हैं, नहीं समझा रही? नहीं समझा रही हैं, बता रही हैं कैसे क्या है, कहाँ पे अपने लिस्ट में नंबर देखिए, कैसे क्या जो है ना फॉर्म भरना है, तो वही समझा रही हैं। लेकिन जी, भैया एक जी। कमी हम बता दें, हम भी बीएलओ रहे हैं। सबसे बड़ी कमी होती है कि हम लोग फार्म भी भरते हैं, मृतक भी निकालते हैं, बाहर जाने वाले भी निकालते हैं। जब लिस्टें आती हैं तो हमको मृतक भी उसमें मिलते हैं, और जो होते हैं चले जाते हैं उनका भी होता है, वो कटिंग नहीं हो पाती है इसमें। ये लिस्टों में सबसे बड़ी कमियां होती हैं। ये तो चुनाव आयोग और विभाग की कमी है ना, आप बीएलओ की कमी तो है नहीं। हमारी कमी नहीं, हम लोग फार्म भी भरते हैं, मृतक के देते हैं, और जो ट्रांसफर हो जाते हैं उनके भी भर के देते हैं। लेकिन जब बाद में हम आए, लिस्टें पकड़ी, तो उसमें फिर वही सब नाम मिलते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि लिस्टें जो हम लोग जारी करते हैं, नाम काट देते हैं, इन लिस्टों में भी दस्तखत भी होते हैं, नाम भी काटते हैं, फार्म भी भर के देते हैं, उसके बाद भी हमको वही नाम आते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। जो बाद में लिस्टें बनती हैं उनको सही तरीके से इन लिस्टों से या फार्मों से काट करके तब बनाई जाए तो कम बने, लेकिन वही नाम बार बार आएंगे तो बढ़ोतरी तो होती ही रहेगी। क्योंकि हमने भी 10-15 साल बीएलओ की ड्यूटी करी है, लेकिन हमें ये कमियां दूर होते हुए नहीं कभी भी मिली। देखिए, ये लखीमपुर की दोनों बीएलओ हैं जो यहाँ पर लोगों के जो वोटर लिस्ट है उनको सही कर रही हैं। जो जिस तरह की बात अभी उनसे हुई, साफ तौर पे उनका कहना है कि कोई भी धांधली नहीं की जा रही है, कोई नाम नहीं काटे जा रहे हैं, ना नाम काटने की कोई ऐसी बात हो रही है। अब ये एसआईआर की प्रक्रिया किस तरह से होती है, यूपी तक ने दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक। देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर हैं, जो बीएलओज यहाँ पर जांच कर रहे हैं, लोगों को उनके फॉर्म दे रहे हैं, एसआईआर फॉर्म दे रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गिरी। गिरी जी, अभी क्या लेके आए हैं आप? ये आधार कार्ड, वो पहचान पत्र। अच्छा, आप वोटर हैं जी, तो आपको मिला एसआईआर फॉर्म? नहीं मिला। क्यों, क्या बता रही है? पता है ही नहीं ना भाई, सर्च ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा तो क्या बताए। क्या उम्र हो गई आप? हमारी उम्र है लगभग 67 साल। तो वोट देते चले आ रहे हैं। हाँ, तो अगर आपको एसआईआर फॉर्म नहीं मिलेगा फिर अब देखेंगे क्या होगा। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सब कुछ है यही। वोट डाल पाएंगे? अब वोट तो पड़ेगा ही, जैसे 2003 में तो डाला था ना। हाँ भाई साहब, ऐसा है ना, ये वाइट वाले जो कार्ड हैं ये ऐप में नहीं लेता है। ये जो वाइट, ये दिखाएं, ये वाले जो कार्ड हैं ये हमारे वोटर हेल्पलाइन में शो नहीं करते हैं डाटा। और जो लिस्ट में है, ये नाम लिस्ट में निकल सकते हैं, लेकिन लिस्ट में देखने के लिए पूरी लिस्ट इनको देखनी पड़ेगी, बस ये दिक्कत है। नहीं, इसमें गड़बड़ भी हुआ था। जैसे एट ए टाइम में जैसे अभी हुआ मेरा ये निर्वाचन, तो उसमें गलत डेट ऑफ बर्थ दे दी है। उसमें जो है वो नहीं, वो प्रेजेंट टाइम की दे दी। तो ये सब टैली होना चाहिए ना, सब समान होना चाहिए। समान होना। क्या लगता है क्या कमियां रह गई, किसकी कमियां होंगी? अब ये है नए सिरे से बनने, उसी हिसाब से बनने। बीएलओ लेवल की तो कोई कमी है नहीं। सब आप लोग की ही वोटर की क्या गलती है? वो तो अपना सब कुछ फार्म दे देता है, फार्म ही गायब हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? कैसे हो रहा होगा? अब ये क्या बताए कैसे हो रहा है, इसको हम क्या बताएं। मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है और मेरा ये वोटर आईडी है, लेकिन इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने कि मैं भारत की ही नागरिक हूँ, तो ये इसके लिए ये प्रूफ करने के लिए मुझे ये आईडी की ज़रूरत है। तो आईडी तो है मेरे पास, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। क्या लगता है फिर कैसे आप 2003 में आपने वोट डाला था? वोट तो मैंने हमेशा डाला है, वोट से मसला नहीं है। मतलब ये हमारी अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए मुझे इतनी मुशक्कत करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं ही कीर्ति मिश्रा हूँ और मैं ही इस देश की नागरिक हूँ। ये हमारा कहने का मतलब है, वो किसी स्टाफ की गलती नहीं है। ये कैसे लिस्ट बनती है कि सब सारे फैमिली मेंबर्स का एक पास नाम होना चाहिए।
आपके अलग अलग है? अब जैसे 4 मेरा है ही नहीं, लिस्ट में है ही नहीं। आपका वोट है ही नहीं, आपका नाम ही नहीं, वोट है और लिस्ट में नाम? लिस्ट में अभी तक उन्होंने जितनी भी दिखाई है उसमें है नहीं। बेटे का अदर कहीं उसमें जो है ऐड कर रखा है। ये मतलब आप जो करा रहे हैं तो जो भी ये आपके वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें वेरिफिकेशन एक सिस्टम के थ्रू होना चाहिए ना, कि जैसे एक फैमिली मेंबर है उसका जो हेड है उसी से ही तो रिलेटेड होंगे। आपने लिस्ट देखी जो 2003 की इनके, उसमें भी नहीं? नहीं उसमें नहीं है। बेटे का तो मैंने बाद में ऐड कराया था। वोट दिया? मैंने वोट दिया, हर उसमें वोट दिया और आईडी है। और लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसा कैसे? अब बीएलओ बता रहे हैं कि वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये हम लोगों की तो दिक्कत नहीं है ना, उनकी ये सिस्टम से कैसे सब अलग हो गया। क्यों मैडम, ये देखिए आपके पास एक खड़ी हुई बोल रही हैं कि हम ही को साबित करना पड़ेगा कि हम देश के नागरिक हैं, और ये हाँ कि हम कैसे इसको देखती हैं? अब सर हम इसके बारे में क्या बताएं, हमारी लिस्ट में नाम नहीं है। अब हमने तो काटा नहीं है क्योंकि पूरी फैमिली मेरे में है। वो हमने बताया ना आपको, पहले हमारे यहाँ 5 बीएलओ थे द्वारिकापुरी में, 5 बीएलओ थे। उसके बाद अब इस समय जब अब 20 साल नया काम जब शुरू हुआ तो 4 ही बीएलओ रह गए, 1 बीएलओ कम कर दिया गया, एक लिस्ट कम हो गई है। वो उस लिस्ट को हम लोगों में और बढ़ा के, पहले हम लोग की 1100 की थी, लगभग 1100, अब 1300 कुछ 250 नाम हम सब में बट गए हैं। अब ये पता नहीं कि इनका नाम किसी में कहाँ गया है, किस में कट गया है या क्या हुआ, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। कैसे पता चल सकता है इनको, कहाँ से पता करना होगा इनको? क्या बताएं, अब आप निर्वाचन कार्यालय से ही पता कर सकते हैं। आप किस देश की नागरिक हैं? अब ये मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ की हूँ कि बांग्लादेश की हूँ कि पाकिस्तान की हूँ। ये तो अब हर नागरिक को खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं हूँ कहाँ से। या तो अपना जो है, तब तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे, अब आज के बच्चों के तो चलिए बर्थ सर्टिफिकेट भी बनते हैं। तो अब या तो जो है इसके प्रूफ के लिए भाई गवर्नमेंट ही बताए कि कहाँ से प्रूफ लाऊँ मैं कि मैं भारत की ही नागरिक हूँ। आपके पास आई कार्ड तो है, वोटर आई कार्ड? वोटर आईडी है यार, ये तो मम्मी पापा का अंदर रखा है अभी। वो है तो ये यहीं का है भाई, देखिए भारत निर्वाचन आयोग देखिए। मगर आपका नहीं मिल रहा? हाँ, वोटर आईडी है मेरे पास है? हाँ, और मेरा नाम नहीं है, और सारा जो है बहुत लोगों का ही नहीं है। तो कैसे फिर ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? अब डेट भी नज़दीक आ गई है, तो ये निर्वाचन आयोग को इसका कोई सलूशन निकालना चाहिए कि जिन लोगों का नाम नहीं है उसके लिए कुछ उनको अलग से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आधार से लिंक है जिनका, तो उसको मानना चाहिए। जैसे आधार से लिंक है तो आप उसको मानिए। जैसे कहीं भी कोई भी मान लिया हमको कोई वेरिफिकेशन कराना हो तो आगे हो सकता है आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप भारत के नागरिक ही नहीं है। कई महिलाएं देखिए काम छोड़ के भी आ रही हैं, घरों के मैं भी काम। अपना सारा काम छोड़ के आई हूँ ये वेरीफाई करने के लिए मैं भारत की नागरिक हूँ, है ना। मैडम फिर आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या मांग है कि सरकार किस तरह से आपका अगर नाम नहीं मिल रहा है तो क्या चाहती हैं इलेक्शन कमीशन से? और निर्वाचन आयोग से हो कि वही अपना सारा इंक्वायरी करी जाए कि किस समय लगता है ना, बढ़ाया जाए, चूंकि अभी तो आप इन पे भी बहुत दबाव है ना बीएलओज पे, अब इतनी जल्दी प्रक्रिया नहीं हो सकती है, तो क्या लगता है समय बढ़ाना चाहिए? समय बढ़ाना चाहिए इसका, तभी तो बन पाएंगे, नहीं तो कैसे पूरे हो पाएंगे फिर। क्या नाम है आपका? अमित श्रीवास्तव। अमित जी, क्या हुआ, आपका मिल गया सब? मिल तो गया है लेकिन इसमें वोटर लिस्ट मिल ही नहीं रही। इस सभी लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, सब जो अलग अलग जो है सब जगह बैठे हुए हैं। एक आदमी यहाँ पे है, उसका कुछ का नाम कहीं अलग है, कुछ का नाम अलग है, तो ऐसे कैसे संभव है? ऐसे हो ही नहीं पाएगा। सभी जो जो भाग संख्या है या बूथ है उसके बीएलओ को आप चाहते हैं एक जगह बैठे हो? एक जगह बैठे हैं। कायदे से तो घर घर जाके देखना चाहिए कि बीएलओ मतलब क्या हुआ। अगर सभी को वो जानेंगे ही नहीं, एक जगह बैठे रहेंगे, फिर कैसे काम चलेगा? जैसे अन्य तहसीलों में चल रहा है कि घर घर जाके वो जो है 11-11 बजे रात तक के काम हो रहा है, यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, ऐसा हो रहा है। तो ये तो होना चाहिए। बीएलओ होकर भी घर नहीं जानती, नाम नहीं जानती, फिर क्या मतलब बीएलओ का? बताइए इसमें किसकी गलती है? इसमें सरकार की गलती तो हमारे ख्याल से है नहीं भाई। एक जगह बैठ के कैसे काम होगा? संभव ही नहीं है। आपका 2003 की लिस्ट में उधर थे, 2 दिन उधर बैठे हैं कॉलोनी की तरफ, वहाँ सबको बांटा है, और आज यहाँ टीचर्स कॉलोनी बांटे। एक जगह नहीं बैठे, घर घर भी गए, जहाँ अब बड़ा एरिया है तो भैया एक ही दिन पहुँच पाएंगे, हर जगह 4 नहीं हो सकते। जानना तो चाहिए कम से कम। जैसे मैं आया हूँ, अब मेरा पता ही नहीं इनको, तो कार्ड लाइए, हम बता रहे हैं आपको। अरे वो तो मैंने अपने आप मोबाइल में देख लिया है।
ये ये जैसे देखिए इधर इधर लोग हैं यहाँ पर, वो लोग भी अपना लिस्ट में अपने नाम अपने आप देख रहे हैं। बेटा क्या नाम है? योग्यता क्या ढूंढ रही हो? नाम ढूंढ रहे हैं अपनी फैमिली का और मैं तो 2003 की लिस्ट है, नहीं नाम पढ़ रहे हैं, नाम पे लिखा हुआ आपका वोट है अभी? अभी तो नहीं है। नहीं बना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा पंकज वर्मा नाम तो है। आपको मिला कुछ? हाँ, ये तो आधार कार्ड है हमारे पुराने वो वाले, इसमें नाम ही नहीं इनका कट गया। 95 बने हैं, तब से कोई है ही नहीं। अच्छा, 2003 में वोट डाला था? हैं? वोट डाला? कल होमगार्ड में थे, मेरी ड्यूटी लग जाती है तो हम तो जाते नहीं, वाइफ वगैरह जाती है। आपको मिला अभी SIR फॉर्म आपको मिला? है ना, अभी कुछ नहीं मिला। अब वो लिस्ट में नाम ही नहीं है तो क्या करें। आप लोगों को यहाँ खुद आना पड़ा है, ये लोग नहीं खुद गए? आए हैं, खुद आए हैं। पता चला है तब आए हम लोग। पहले वहाँ देखे तो फिर भैया तुम्हारा यहाँ नहीं, टीचर कॉलोनी में जाओ, तब फिर यहाँ आए हैं। सर आपको मिला कुछ अभी? हाँ, मिला एक दो नाम मिले हैं, एक दो नाम मिल गए हैं। देखिए ये SIR की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। इसी दौरान जो लोग कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनको इस बात की दिक्कत है कि उनके नाम नहीं मिल रहे हैं, उनके लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि BLOs को घर घर जाना चाहिए। हर तरह के अपनी लोग बात रख रहे हैं यहाँ पर। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, UP तक।